हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई के केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स खत्म कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए, बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं। आज जो हमारा ये लेक्चर्स है, ये लेक्चर 3rd है। इसके पहले हमने बेसिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पढ़ा और हाउ टू बैलेंस अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये हमने पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर देखा जाए तो बेसिकली देयर इज 4 टाइप्स। पहला जो टाइप है उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो फर्स्ट टाइप है हमारा, वो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही आपको समझ रहा है, कंबाइन होता है इसके अंदर। कंबाइन क्या होगा? एलिमेंट। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री, यहाँ देखिए मेरा भी केमिस्ट्री बहुत वीक था, मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं रहते थे। ये तो हमारे एक सर हुआ करते थे, उन्होंने बताया था कि बस आप जो भी चीज़ें लिख रहे हैं उसको जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर समझ जाना चाहिए कि क्या बच्चे ने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है, दूर भागते हैं, तो ये आज का लेक्चर आपके लिए होने वाला है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक जनरल सा फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई आपके बुक का नहीं है, कि मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ ये, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला होता है कि मेरे पास कोई तो 2 प्रोडक्ट हैं, एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बना देगा AB। ये हो गया मेरा जनरल इक्वेशन। अगर आपने ये भी लिख दिया तो भी करेक्ट है, और इसके बाद अगर आपने एक एग्जाम्पल दे दिया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये। तो जैसे अगर मुझे पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लिख देते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट हो गए, ये पहला एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट। यहाँ पे कार्बन पहला एलिमेंट, ये सेकेंड एलिमेंट, मिलेंगे तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कंबाइन हो गया ना यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, पानी बना देंगे। दोनों क्या हो जा रहे हैं? कंबाइन हो जा रहे हैं। हाँ, बस इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बैलेंस करोगे तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं और क्या बना दे रहे हैं? वाटर। ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, पहला टाइप। पहला टाइप बहुत सिंपल है। आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन को एक शॉर्ट में आप बोल सकते हो सेपरेशन। सेपरेशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। इसका भी आप जनरल इक्वेशन लिख लो आप। इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास कोई एक कंपाउंड है AB और इससे क्या बन जा रहा है? दोनों सेपरेट होके अलग अलग बन जा रहे हैं। अब दोनों सेपरेट कब होंगे? जब आप इनको हीट दोगे तब। जब इस कंपाउंड को हीट करोगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों के बॉन्ड टूटेंगे और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन है किसका? डीकंपोजिशन रिएक्शन का। इसमें अगर हम एग्जांपल लिख रहे हैं तो आप एक एग्जांपल याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो यहाँ पे एक बनता है कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोलते हैं, इतना याद रखेंगे आप।
तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब याद रखना, यहाँ से एक ऑक्सीजन हट गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन, देखना कैसे बन रहा है, कैल्शियम एक टर्म है, कार्बोनेट दूसरा टर्म है, कार्बोनेट में से एक ऑक्सीजन निकल के कैल्शियम के पास चला आया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। जब ऑक्सीजन में से एक इधर चला आया तो और कितना बचेगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा। तो आपने देखा क्या, एक कंपाउंड था, कंपाउंड को आपने हीट किया तो दो सेपरेट पार्ट में हो गए। यही किसका एग्जांपल है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा AB प्लस C है, क्या ऐसा लिख लो, अच्छा लगेगा, AB प्लस C है। तो ये इसमें से जैसे मान लो ये केटायन, ये एनायन, ये केटायन है, तो इसका जो एनायन है वो निकल के इसके पास चला आएगा, तो ये बनेगा A और ये बनेगा C और P, ऐसा बनेगा। अब प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, अब सिंपल से याद रखना, ऐसा A और B है और तीसरा एलिमेंट है C, तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो जाएगा दूसरे के पास, ये बनेगा Cb। अब इसमें जो हम पहला एलिमेंट लिखते हैं वो प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, ये प्लस हो गया, तो जो एक प्लस बचा है पहले वाले का माइनस दूसरे वाले के पास आ जाता है। अब ये केटायन और एनायन कैसे होता है, तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जब आपने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, केमिकल वैलेंसी के बारे में या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पढ़ा रहेगा, तब वहाँ पे आपने देखा रहेगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जब वो डोनेट करते हैं तो पॉजिटिव होते जाते हैं, इसलिए प्लस साइन है। तो जितने भी मेटल होते हैं सबके ऊपर प्लस साइन, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऊपर माइनस का साइन लगता है। तो जिसके ऊपर माइनस का साइन होता है वो एनायन होते हैं, जिसके ऊपर प्लस का साइन लगता है वो केटायंस होते हैं। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले में सिंपल से याद रखना, ए बी है, अगर दो है इसका एक टूट जाएगा और दूसरे के पास चला जाएगा। ये किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी जनरल फॉर्मूला है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे हमने ले लिया सोडियम प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमने एग्जांपल ले लिया है। अभी यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे ये वाला मेरा टर्म है, कॉपर एक है और दूसरा ये ए है और ये बी है, और यहाँ पे सी कौन सा है, ये एन है। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि अभी यहाँ पे अगर मैं साइन के हिसाब से देखो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, तो इसका माइनस उठ के कहाँ पे चला आएगा, इसके पास चला आएगा, ये बनेगा NaSO4 और बस यहाँ पे कॉपर अकेला रह जाएगा। तो ये एग्जांपल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहते हैं, आप जनरल फॉर्मूला भी लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एक मार्क्स नहीं कटेगा आपका। हम आते हैं फोर्थ वाले रिएक्शन पे। फोर्थ वाला जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर हम जनरल फॉर्मूले के टर्म में जाएं, तो इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा AB प्लस CD। याद रखना, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है, पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। डिस्प्लेसमेंट कब हो रहा था, जब कोई एक दूसरे का उठ के दूसरे का माइनस किसी पहले वाले माइनस में चला जा रहा था। अब क्या होगा, इसका वाला माइनस इसके पास जाएगा
और इसका वाला माइनस इसके पास चला आएगा। तो देखो ये रिएक्शन कैसे बन जाएगा, AD प्लस CB बन जाएगा। ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। हम आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, उसे समझ लेते हैं। नाम दिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दो टर्म दिए गए हैं। अगर यहाँ पे आप देखना चाहेंगे तो सोडियम मेटल है प्लस होगा, सल्फेट नॉन मेटल होता है, बेरियम प्लस, क्लोरीन माइनस। क्लोरीन नॉन मेटल है। अब जब रिएक्शन होगा तो ये वाला क्लोरीन सोडियम के पास चला आएगा और ये वाला सल्फेट बेरियम के पास चला आएगा। तो यहाँ पे बनेगा Na2Cl2, तो क्लोरीन इधर आ गया ये, और ये बनेगा बेरियम तो अकेला है और सल्फेट यहाँ पे चला आएगा। लेकिन आप देखोगे दोनों का टर्म सेम है, इसलिए 2 को हम कॉमन लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2NaCl और बेरियम सल्फेट। ये आपके 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको 4 टाइप लिखने हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी है, सब टाइप हैं। कुछ सब टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन के, जिसमें से पहला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये जो सब टाइप है ये डिपेंड करता है हीट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हीट के ऊपर। एंडो मीन्स इनसाइड और थर्मिक मीन्स हीट। मतलब क्या कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट ऐड हो रही है, जिसके अंदर हीट ऐड हो रही है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक नॉर्मल से याद रखना कि अगर A है प्लस B है, दो रिएक्टेंट हैं, दो रिएक्टेंट को आप क्या कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, ये वाला है कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट पे आप क्या कर रहे थे, हीट दे रहे थे ना, तभी तो ब्रेक डाउन हो रहा था ये। मतलब क्या हुआ, दो एलिमेंट है, यहाँ पे आपने क्या किया, हीट ऐड कर दिया। जब हीट ऐड किया, या ऐसा लिख लो A B थे, जब हीट ऐड किया आपने, ये लोग क्या हो गए, सेपरेट हो गए। यहाँ पे आपने क्या किया, इस रिएक्शन में हीट एडअप किया, जहाँ पे हीट ऐड होता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसी का सेकंड टाइप है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी सेम, एक्सो मीन्स आउटसाइड और थर्मिक मीन्स हीट। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट बाहर होता है। अब हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, एनर्जी। जैसे अगर आप कोई तो रिएक्शन हो रहा है A प्लस B से, कुछ तो बन रहा है, A और B बन रहा है, प्लस एनर्जी भी बन रहा है, प्लस एनर्जी बना। और याद रखना ये एनर्जी हमेशा बाहर, ये एरो आपको बताएगा कि एनर्जी हमेशा बाहर निकल रहा है। ये तो ये एनर्जी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट आउटसाइड चला जाता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमेशा याद रखना कि हीट के हिसाब से रिएक्शन दो टाइप के हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। लास्ट का टाइप है, लास्ट टाइप हम पढ़ लेते हैं। आप हमेशा सुनोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब याद रखना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एक ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
याद रखना, आपके बुक में सेपरेट मेंशन किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, लेकिन एक टर्म आपको नहीं दिया गया है जब ये दोनों रिएक्शन साथ में होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको बोला जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। आपके बुक्स में एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना, अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो आप हमें क्वेश्चन कर देना, कमेंट्स कर देना, हम आपका सोल्यूशन पहुंचा देंगे हमें। डिपेंडिंग अपॉन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दो टाइप के रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। अब इन्हीं के बेस पे ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या मेकिंग रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। आपने कहीं पे एक वर्ड सुना रहेगा कोरोजन, जैसे आपने कोई आयरन के सब्सटेंस देखे रहेंगे, लोहे की बनी हुई चीज देखे रहेंगे, उसके ऊपर जंग लग जाती है। जंग लगना मतलब क्या है कि वो आयरन है, आयरन ने ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और एक लेयर बना लेता है। अब वो जब भी कोई मेटल, आपने कभी देखा रहेगा जब आयरन को कट करते हो ना तो एकदम शाइनी रहता है, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम रख देते हो, 2 दिन 4 दिन के बाद ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके वो जंग लगा देता है, उसको रस्टिंग भी बोला जाता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन, जिससे उस मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है कम होने लगता है। दूसरा आपने ऑक्सीडेशन का एक कंडीशन देखा रहेगा, बासी खाने बासी होने लगते हैं, या जो ऑयली या फैटी चीज़ें रहती हैं, ऑयल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा समय तक टिकती नहीं हैं, अगर ज़्यादा समय तक बंद करके रख दोगे तो खराब हो जाती हैं या बासी जैसा स्मेल करने लगती हैं। वो एग्जाम्पल है रेंसाडिटी का। अब उस रेंसाडिटी से मेरा खाना खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए कभी आपने देखा रहेगा चिप्स के जो पैकेट आते हैं उसमें चिप्स तो कम रहता है लेकिन हवा ज़्यादा भरी रहती है, और हवा क्या रहती है, नाइट्रोजन। क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। जो डब्बे बंद आते हैं, आपने देखा रहेगा रसगुल्ले आते हैं पेटी पैक, सॉरी पैक्ड वाले आते हैं, डब्बे में बंद रहते हैं, वो सब क्यों पैक रहते हैं, क्यों डब्बे में पैक रहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करने के लिए। अगर वही गुलाब जामुन या रसगुल्ले अगर खुले में रखा जाए तो जल्दी से खराब हो जाएंगे, इसलिए पैक किया जाता है। और चिप्स के अंदर जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाए, रोका नहीं जा सकता है, रेट स्लो डाउन करने के लिए। आई होप आपको ये जो हमने चीज़ें डिलीवर की हैं आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू फील डाउट एट एनी मोमेंट जस्ट कमेंट इट डाउन, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव और चैप्टर्स के वीडियोस हम इन्फॉर्मेटिव तरीके से लाते रहें तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।